कभी विवादों और कभी बयानों को लेकर के अक्सर चर्चा में रहने वाले कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से चर्चा में। चर्चा का कारण कि संत कबीर नगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी की चौथी पुण्यतिथि थी। उस कार्यक्रम में वो सम्मिलित होने गए थे और वहां उन्होंने एक बयान देते देते एक बात कह दी, जिसको लेकर के देश भर में चर्चा का केंद्र बने हुए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। चर्चा इस नाते काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार वो सरकार को घेरते, यानी अपनी सरकार को, योगी आदित्यनाथ के कार्यों पे वो सवाल उठाते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर के, प्रदेश सरकार को लेकर के, अधिकारियों को लेकर के कि अधिकारी अनकंट्रोल हैं, विधायक पैर छूते हैं, ये वो हमेशा बयान देते रहते हैं। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और थोड़े ही दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की भी तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने एक वाकया सुनाया कि मुलायम सिंह यादव जब मैं विपक्ष में सांसद था तो वो मुख्यमंत्री थे। मैं दौड़ते दौड़ते जो पुराना मुख्यमंत्री कार्यालय जिसको एनेक्सी कहा जाता है वहां पहुंचा और लिफ्ट से वो निकल रहे थे। रास्ते में मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कुछ चिट्ठी लाए हो, तो उन्होंने 2 चिट्ठी दी और जो काम होने लायक था, एक स्कूल का मामला था, वो काम हो गया। 4 बजे उनके पास फोन पहुंच गया और दूसरा काम नहीं होने वाला था। लेकिन उन्होंने कहा आज की सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है और विधायक लोग अधिकारी और डीएम एसपी के पैर छूते हैं तब काम होता है। ये भाजपा सरकार का हाल है, यानी अपनी सरकार में उन्होंने घेरा, उसके बाद लगातार सुर्खियों में बने रहे। राहुल गांधी को घेरते हैं, राहुल गांधी पे अक्सर उनका तंज आता है और हमलावर रहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के प्रति मुलायम सिंह यादव हमेशा नरम रहते हैं। हालांकि एक बार समाजवादी पार्टी से भी सांसद रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सपा में शामिल हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या कर दिया कि इस बार और ज्यादा सुर्खियों में। कारण ये भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार टिकट नहीं पाए और उनके बेटे करण भूषण शरण सिंह सांसद हैं, उनको टिकट मिला। बड़े बेटे प्रतीक भूषण शरण सिंह गोंडा से विधायक हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट न मिलना, खिलाड़ियों ने जो इनके ऊपर आरोप लगाया था, महिला पहलवानों ने, उसका मामला चल रहा था, देश भर में मुद्दा बना और बीजेपी ने लोकसभा का टिकट काट दिया और बीजेपी में यानी इनके लड़ने की एंट्री एक तरीके से बंद हो गई क्योंकि एक बेटा विधायक और दूसरे को सांसद बनवा दिया। तो तीसरा टिकट बीजेपी में जल्दी नहीं मिलता है। ये ऐसे पहले या बहुत कम ऐसे परिवार है जो बीजेपी में है और उनके परिवार के 2 लोग सक्रिय राजनीति यानी विधायक या सांसद हैं। उन परिवारों में से ब्रजभूषण शरण सिंह का परिवार है, लेकिन उनकी टीस है, उनके पास कोई पद नहीं है। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, वो पद भी से इस्तीफा देना पड़ा। उनके करीबी हालांकि हैं, तो इस पद पे न होने की उनकी लगातार टीस निकलती रहती है और उनकी सपा से नजदीकियां हमेशा चर्चा का केंद्र बनी रहती है। और इस बार उन्होंने जब संत कबीर नगर गए तो शरद त्रिपाठी की चौथी पुण्यतिथि पे उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते बोलते कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। साथ ही यही नहीं, सभा में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अखिलेश जी हनुमान जी के प्रशंसक हैं। अखिलेश यादव ने एक मंदिर भी बनवाया है। जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो अखिलेश ने अपने गृह जनपद में बनवाया, भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनवाया है। और इसके साथ ये भी कहा कि अखिलेश कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म के विरोध वो कैसे कर सकते हैं। इसको लेकर के लगातार चर्चाएं हैं। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि चुनाव के समय राजनीतिक और बाहुबल के दबदबे वाले पूर्व सांसद ने अखिलेश यादव को धार्मिक व्यक्ति बताने वाले बयान से उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। साथ ही अखिलेश यादव को खास तौर पे आज उनका जन्मदिन है और एक दिन पहले इस तरीके से बयान करना कहीं ना कहीं बताता है कि अखिलेश यादव और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच कुछ ना कुछ पक रही है। क्योंकि थोड़े दिन पहले जब अखिलेश यादव से भी सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर किया गया था तो उन्होंने कहा था मुलायम सिंह यादव जी यानी नेताजी के वो मित्र हैं, पुराने नेता हैं और उनके इस तरीके के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक विरोध का स्तर होता है वो मैं विरोध करता हूँ। इससे पहले जब कुश्ती संघ को लेकर के जब आरोप लगे थे उन शोषण के ब्रजभूषण शरण सिंह पे, तब भी अखिलेश यादव ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति नरम नजर आए थे और कई मौकों पे उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था जांच हो रही है, जांच में जो भी दोषियों पर कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और पूरे देश भर में अलग अलग संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, महिला पहलवानों के साथ खड़े थे, वहां अखिलेश यादव पूरी तरीके से न्यूट्रल रहे और इसका साफ संदेश है कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनके अच्छे संबंध हैं। क्योंकि अखिलेश यादव के पिताजी जो नेताजी थे वो भी कुश्ती के खिलाड़ी थे और ब्रजभूषण शरण सिंह भी पहलवान है, कुश्ती के खिलाड़ी। इस बात का भी जिक्र अखिलेश यादव ने किया
और कहा कि दोनों लोग कुश्ती के खिलाड़ी थे और नेताजी से ब्रिजभूषण शरण सिंह के संबंध अच्छे हैं और इस नाते जब कोई भी ऐसा सवाल पूछा जाता है तब वो टाल जाते हैं और कई मौकों पे संकेत भी दिए कि अगर पार्टी में वो आना चाहते हैं तो आकर के पार्टी में उनका स्वागत है। अब 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, पंचायत चुनाव होगा, फिर लोकल बॉडी का एमएलसी का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है अगर चीजें ब्रिजभूषण शरण सिंह के माफिक आसपास के जिलों में नहीं बैठती है या अगर उनकी लड़ने की चाहत है, पार्टी टिकट नहीं देती है और उनके समर्थकों को लेकर के बीजेपी में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ब्रिजभूषण शरण सिंह एक रास्ता अपना खोल करके रखना चाहते हैं और इसी नाते जब पूरी बीजेपी इटावा के बहाने अखिलेश यादव को घेरने का काम कर रही है तब जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव के प्रति नरम नजर आ रहे हैं और उन पर जो लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है वहीं अखिलेश यादव उनकी कसीदे कढ़ रहे हैं। तो स्पष्ट और साफ संदेश है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह 2027 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो बयानबाजी कर रहे हैं वो एक तीर से कई सारे निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।